बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, हफ्ता मार्च का ये हफ्ते का दिन जो है वो बड़े बड़े फैसले लेकर आ रहा है। एक तरफ नवाज शरीफ परवेज इलाही के ऊपर रजामंद होते दिखाई दे भी रहे हैं, मगर हालात कुछ और कह रहे हैं। मरियम औरंगजेब जो हैं वो कवर करती नजर आ रही हैं, मरियम नवाज कवर करती नजर आ रही हैं, मगर मामला अलग दिख रहे हैं। तरीन ग्रुप ने अपोजिशन के साथ राब्ता किया मगर मामला तय नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्होंने दोबारा पीटीआई में शमूलियत का दावा किया, मगर उसके बाद मशावरती कमेटी बैठी और उनको इस चीज का गम लाहक है कि सूबाई वज़रा के अलावा हमें विफाक से कोई नहीं पूछ रहा, वजीर आजम नहीं पूछ रहे और ना हमें बता रहे हैं क्या ये बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी या बैकडोर चैनल रवाबित जो हैं वो मरवा रहे हैं लोगों को। क्योंकि वजीर आजम ने 3 चूहों से लेके बूट पॉलिश और बूट पॉलिश से लेके डीजल की कमी तक का बयान सामने ले आए हैं। कल मानसहरा का जलसा जो है वो इस बात का खुला इशारा है कि वजीर आजम इमरान खान जो है वो किसी हवाले से तो कॉन्फिडेंट हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। मामला इत्तेहादियों तक पहुंचे हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी दावा करती है कि MQM उनके साथ है और दूसरी तरफ MQM जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि हम ना हुकूमत के साथ हैं ना हम जो है वो पीपल्स पार्टी से किसी मुआहदे में हैं। तो मामला क्या है, आज पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के वफ्द को वजीर आजम ने वजीर आजम हाउस बुलवा लिया है और कहा यह जा रहा है कि वफाकी वज़रा की मौजूदगी में MQM के तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर बातचीत की जाएगी और उन तहफ़्फ़ुज़ात पे बातचीत की जाएगी जिस पे कराची की आवाम जो है इस वक्त सख्त नाला है। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे तरक्याती शहर और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर जो है वो इस वक्त शदीद कर्ब में मुब्तला है। रोडें मसाइल का तो एक अंबार है। अब मैं आपको इस हवाले से मज़ीद तफसीलात नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा, मगर इस वक्त जो सबसे बुनियादी ज़रूरी बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, कारकुनान निकल चुके हैं, बाकायदा ट्रेन्स जो है वो लॉक हो चुकी हैं और JUI का काफिला भी अपने मंजिल पे रवां दवा है। और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा जलसा और मार्च मुनक्किद होने जा रहा है, क्योंकि PTI की तरफ से अवामी कुव्वत का मुजाहरा 27 को हो रहा है और आज महंगाई मार्च निकल रही है। तो देखना यह है कि इस्लामाबाद इतने बड़े मजमे को किस तरीके से हैंडल करता है और इसी दौरान अगर वो स्टे कर जाते हैं तो उस स्टे में अदम एतमाद की तहरीक के लिए सेशन और फिर उसके ऊपर वोटिंग के ऊपर असरअंदाज होगी ये दोनों चीजें या नहीं, ये बड़ा सवालिया निशान है। तसादुम का खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो काफिले निकल रहे हैं वो बीच में कहीं ना कहीं उनके साथ मामलात खराब होने का अंदेशा भी है। कहा यह भी जा रहा है कि इस वक्त पूरी ताकत से जो है वो दोनों पार्टियां बेसिकली, एक तो PDM अपोजिशन मुश्तरका अपोजिशन जमातें और हालिया हुकूमती जमात की तरफ से ये कहा यह जा रहा है कि दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ चपकलिश होगी। शफकत महमूद क्या कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी क्या कहते हैं, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ क्या कहते हैं। मरियम नवाज ने कल तो हंगामा बर्पा कर रखा था जुमे के दिन और उन्होंने अपने वर्कर से जो खिताब में जो है वो बहुत बुलंदो बांग दावे किए हैं। पत्ते गिर रहे हैं, खिजा का मौसम आ गया है, इमरान न्याजी तेरी हुकूमत जाने को है तैयार, ये वो नारे हैं जो ट्विटर की जीनत बने और ट्विटर के ऊपर फिर मीम्स बनना शुरू हो गई। कुछ लोग मजाक में उड़ाते हैं, मगर इस वक्त मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल में। इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। उससे कबल अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इमरान खान इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं। क्या उनका जो मामला है, जो उन्होंने पूरे अपने दौरे इक़्तिदार में 4.25 साल तकरीबन होने को आ रहे हैं और उस पूरे अरसे में उन्होंने कौन कौन से ऐसे मामलात को हल किया जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थे। सबसे पहला टैक्स कलेक्शन का निज़ाम उन्होंने बड़ा बेहतर बनाया। दूसरी जानिब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, ख़ास तौर पर डिजिटलाइजेशन के ऊपर बातचीत की। अगर हम आम आवाम के लिए ये सोचा जाए कि ये डिजिटलाइजेशन क्या है तो हम आपको इसकी भी तफसील बताते हैं, मगर उससे कबल जो महंगाई का जो रोना रोया गया वो बदकिस्मती है इमरान खान और उसकी काबीना की कि वो ऐसे वक्त में इक़्तिदार की कुर्सी पर बुराजमान हुए जब एक दुनिया पे छाया हुआ खतरा पाकिस्तान को भी लाक हुआ, ख़ास तौर पे कोविड।
फिर उसके बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें, ये है अमेरिका की वो चाल जो हर जगह से आप अगर देखें, चाहे वो मामला रूस और यूक्रेन के ख़राब करने में हो, ईरान के साथ मामला ख़राब करने में हो, पाकिस्तान को हमेशा जो है इस्तेमाल करने में हो, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क को नवाजने में हो, या फिर हमारे दूसरे ममालिक जैसे इराक हो गया, सीरिया हो गया, इसमें जो मामला की ख़राबी है वो अमेरिका की उस पर अपने बेनिफिट्स के लिए उसने मुतादिद ममालिक को इस्तेमाल किया, और उसके इस्तेमाल के चक्कर में मुतादिद ममालिक की, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक की मईशतों का जो है वो बेड़ा गर्क हो गया। इस वक्त एक और आपको अपडेट देंगे, श्रीलंका में पिछले 14 दिनों में जितनी महंगाई बढ़ी है वो रिकॉर्ड महंगाई है, और वो संभाल नहीं पा रहे, मुल्क दिवालिया होने के करीब आ चुका है, जो कि सबसे बड़ी खतरे की बात है। इस वक्त इमरान खान ने सी पैक का जो मंसूबा चलता आ रहा था उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर आए हैं। दूसरी जानिब उन्होंने इंटरनेशनली रिकग्नाइज की हैं चीज़ें, ख़ास तौर पर डिजिटलाइजेशन के हवाले से। जो फ्रीलांसर्स हैं, अगर आपको यकीन ना आए तो आप बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से ये मालूमात हासिल कर सकते हैं कि हमारा रेमिटेंस वैल्यू कहाँ तक बढ़ा, हमारा टैक्स नेट कहाँ तक बढ़ा, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ तक आया। ये रिफ्लेक्ट करेंगी उस वक्त जब मुल्क में करप्शन का पैसा चलना बंद हो जाएगा, और इस वक्त बहुत बड़े लेवल के ऊपर करप्शन का पैसा वैसे भी चलना बंद हो चुका है, जिसकी वजह से मुश्किलात आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? 33% कैश फ्लो के ऊपर सर्कुलेट करता हुआ हमारा वाहिद मुल्क था जहां पर करप्शन के पैसे की पकड़ नहीं थी। जब से डिजिटलाइजेशन आना शुरू हुई है उसके बाद पैसों के रोक टोक के ऊपर हर आदमी का चेक एंड बैलेंस पॉसिबल हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि ये 100% है, ये 50% अभी है। अभी भी बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जिसके करने से मुल्क अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हो सकता है। 3000 अरब हम जो है वो टैक्स में से लेकर IMF को दे देते हैं, कर्जों की किस्तों के हवाले से, सूद में भी देते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो नंबर है 3000 अरब। अब आप देखें, अगर ये 3000 अरब नहीं होता तो इस वक्त मुल्क के मुतादिद मसाइल हल हो रहे होते। 3000 अरब रुपए इमरान खान ने तो नहीं लिए। हाँ, ये डेफिनेटली उसके दौरे हुकूमत में डॉलर के प्राइसेस ऊपर गए। क्यों गए? क्योंकि करप्शन की वजह से जो मोनोपोली इस्तेमाल की गई थी वो बेनकाब हुई, और उसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू के ऊपर डॉलर आया है वो 180 के ऊपर आ चुका है। मगर डिजिटलाइजेशन ने डॉलर की आइंदा सन 2023 की प्रेडिक्शन ये है कि 150 पे वापस आ सकता है, और रूस और यूक्रेन का जो तेल का मामला है वो हल होते ही डॉलर तेल की जो कीमतें हैं वो दोबारा $100 फी बैरल से नीचे तजावुज कर गिर जाएंगी, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक भूचाल की सी कैफियत है वो दोबारा मुस्तहकम हो जाएगी। अब ये चीज़ समझकर अपोजिशन पार्टियां मैदान में निकली हैं इमरान खान को गिराने के लिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त मईशत मुस्तहकम होती नजर आ रही है और राल टपक रही है, और ख़ास तौर पे बकौल इमरान खान 3 चूहे मेरे पीछे लगे हैं, उनको मैं क्या दूं, क्या करूं, और क्या मैं उनके साथ जो है वो मफाहमत कर सकता हूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे इक़्तिदार मंजूर नहीं, अगर तो मुझे उनसे मफाहमत करनी पड़े। मैं दोबारा इलेक्शन करा सकता हूं, दोबारा इलेक्शन में आ जाऊंगा और बड़ी अक्सरियत लेके आऊंगा ताकि मुझे किसी की मोहताजी ना हो। कोलिजन गवर्नमेंट में आपको ये तमाम मामलात फेस करने पड़ते हैं, और इसी कोलिजन गवर्नमेंट के हवाले से बहुत से मामलात में इमरान खान पीछे रह जाते हैं और उनके बहुत से इकदाम पूरे नहीं हो पाते। अब अगर आपको लगता है कि हमारी कुछ भी बात में कोई झूठ या कोई ऐसा आंसर मिलता है तो आप इसके ऊपर रिसर्च करें। आपको मालूम होगा कि मुत्तादिद ऐसे वाक़यात और ऐसे मामलात हैं जो देर पा होते हैं, जिनके जो रिजल्ट्स हैं ROI जो ये समझते हैं वो उनमें टाइम लगता है, और वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो जायगा नहीं जाती, उसका रिटर्न बहुत अच्छा आता है मगर टाइम टेकन होता है। देखना ये है कि इस वक्त तहरीक अदम एतमाद किस लेवल पे जाती है और इसका हासिल वसूल क्या होता है, और अपोजिशन की इत्तेहादी जमातों के साथ मामलात किस हद तक पहुँचते हैं, या फिर वज़ीर आज़म उनको भी कायल कर कर अपने पलड़े में ले आएंगे और फ्लॉप शो होगा तहरीक अदम एतमाद का। देखते रहिए अनोखा अंदाज। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।